उधर आ जाओ। अच्छा साइड में। जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम। भीम आर्मी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भीम आर्मी और जी शशिकांत अंकल हमारे सत्यनारायण जी मंच पे आके बैठ गए, मंच पर विराजे। भाई आपका स्वागत है हमारे इस गांव देहात में। और यहाँ का कार्य इतना बड़े भीम आर्मी का नींव लेकर आपने निकले कि पता चले कि भाई चंद्रशेखर आजाद की हिमांशु वाल्मीकि जी ने क्या काम किया है। आखिर बंगी जातियों के भी कोई नाम लिख ले भैया जी, है कि नहीं। साथियों, इसी के साथ सभी महापुरुषों को नमन करते हुए मैं अपनी बात को शुरू करती हूँ। गांव देहात में जितने भी सम्मानित साथी आए हैं सभी का तहे दिल से स्वागत है। साथियों, आज कुछ समय में जितनी भी हमारी ताकत है हम कोशिश करेंगे घर घर जाके औरों के दिल में ये जगाए कि भीम आर्मी भारत एकता मिशन क्या काम कर रही है और आगे भी करती रहेगी। बहन बेटियों के हो रहे अत्याचार पे आप सभी देख रहे हैं, कोई संगठन आगे नहीं आता है। सब वोट लेने के लिए तो हर कोई आएगा हमारे दरवाजे पे, रात को भी आएगा, दिन में भी आएगा, 24 घंटे आएगा। लेकिन अगर हमारी किसी बहन बेटी पे अत्याचार होता है तो उन्हें कोई नजर नहीं आएगा। यहाँ तक कि पुलिस थाने में रिपोर्ट तक दर्ज नहीं होती है, उनकी हर बातें दबाई जाती है। तिलक नगर में भाई हमारे सूरज वाल्मीकि जी जो अधिवक्ता थे, उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ और जब हमारी भीम आर्मी पहुंची तो उनकी एफआईआर दर्ज हुई। और उसी के साथ साथ ये सोचती हूँ कि जब एक अधिवक्ता के साथ कोई सुनवाई नहीं हो रही तो हमारे साथ क्या होगा। हम तो दिन रात चलते हैं। तो हमारी अगर क्रांति यहाँ पे नजफगढ़ क्षेत्र में रहेगी, घर घर से हर एक चंद्रशेखर जैसा आदमी पैदा हो जाएगा तो यहाँ की किसी की हिम्मत नहीं होगी जो बहन बेटियों पे उंगली उठा सके। और मैं उम्मीद करती हूँ अपने सभी बहनों से, हालांकि आज कम है लेकिन एक नारी 100 पे बारी, ये तो सच है ही। तो जब नारी अपने में आ जाती है तो 100 पे भी अकेली भारी हो जाती है। लेकिन उसके लिए हमें लायक बनना पड़ेगा, शिक्षित बनना पड़ेगा, संगठित होना पड़ेगा और हमें भाई हिमांशु वाल्मीकि जी का कंधे से कंधा मिला के चलना पड़ेगा। भाई आप संघर्ष करो, मैं आपके साथ हूँ। जय भीम जय संविधान। भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब का भाईचारा सम्मेलन का आयोजन और आयोजन टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ सब उपस्थित सभी लोगों को मेरा जय भीम और धन्यवाद। मंच पर उपस्थित सभी लोगों को मेरा जय भीम। बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को नमन करते हुए मैं अपनी बात रखता हूँ। सबसे पहले हमें एक चीज को समझना होगा, समाज की पूर्ति, समाज की चीजें क्या है। सबसे पहले भाई साहब की बात को आगे बढ़ाऊंगा कि जब बाबा साहब लंदन वोट का अधिकार दिलाने गए तो सबसे पहले जो चुने हुए लोग थे, सबसे पहले बात रखी गई कि भाई जो इनकम टैक्स देते होंगे वही वोटर। जिनके पास बाबा साहब ने इस बात को भी नकार दिया। फिर दूसरा क्वेश्चन आया कि फिर कौन होगा। फिर आया एक सवाल कि जिनके पास पैन कार्ड होगा उसको पैन कार्ड नहीं हुआ करते। फिर तीसरा सवाल आया कि अच्छा ऐसा करते हैं कि जो 10वीं पास होगा उसको वोट कार्ड कर दो। बाबा साहब ने हमारे लिए जो वोट के अधिकार की मांग की थी वो सभी समाज के लिए वोट की मांग की थी। वो इसलिए मांग की थी कि वोट की ताकत को समझे बहुजन समाज और चीजों को समझे कि चीजें हैं क्या क्या चल। ना ही तो उस समय हमारा समाज शिक्षित था, ना इनकम टैक्स पेयर था, ना पढ़ा लिखा था, तब उसे वोट का अधिकार कैसे मिलता। आज हम जिस वोट की बात कर रहे हैं जो बहुजन समाज में, उस वोट की ही ताकत से हम अपने समाज में और अपना परिवर्तन कर सकते हैं। क्योंकि समाज में सभी वर्गों की वोट की कीमत एक समान है।
एक समान है। अब वोट की ताकत को समझ ले। आज शिक्षा का व्यवसायीकरण हो गया, हम शिक्षा से भी दूर हो गए और जो हम चौथे वर्ण में आने के नाते ना हम व्यापार कर सकते, व्यापार से अधिकार खत्म हो गया, ना हम सुरक्षा का भी जिम्मा दूसरे वर्ग के पास पहुंच गया और जो उचित संसाधन समझ लो जहां हमें अंधभक्ति की ओर ले गया, लेकिन वह हमें केवल जाने का अधिकार था, उस पर अधिकार करने का अधिकार नहीं था। तो सबसे पहले हमें अपने बहुजन समाज के वोट की कीमत को समझना होगा और ये देखना होगा कि हम ये वोट से ही सत्ता परिवर्तित करके अपने हकों की मांग, अपने शिक्षा, अपने अधिकार, अब मतलब जितनी भी मूलभूत सुविधाएं हैं उनको पा सकते हैं। अब वोट से क्या होगा? अगर बहुजन समाज वोट सोच समझ के दे और वोट की कीमत को समझे, बहकावे में ना आए। कुछ समय के लिए जिन्हें वोट चाहिए होगा वो बहकावे में आ जाते हैं, बहकावे में आकर तब तो आपके पैर भी धोएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन हमें शिक्षा में, रोजगार में कई समान अवसर हमें आज तक नहीं दिया गया है। और जिसकी आवाज आज बहुजन समाज के लोगों की आवाज को कोई अगर आवाज बनी है तो भाई चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी की स्थापना हुई है। मैं सभी लोगों से ये यहाँ बैठे लोगों से एक गुजारिश करूंगा कि भाई चंद्रशेखर, भाई साहब, भाई हिमांशु वाल्मीकि जी, भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी का साथ सभी लोग कंधे से कंधा मिलाकर दे, जिसके कारण ही समाज में परिवर्तन हो सकता है, परिवर्तन संभव है। अगर हम अपने हक बराबर के हक अधिकारों की मांग कर सकते हैं तो भाई चंद्रशेखर जी बहुजन समाज की लोकसभा में सबसे प्रमुख आवाज है और पूरे देश की आशाएं उन्हीं की तरफ है, निगाहें उनकी तरफ है कि अगर कोई व्यक्ति इस देश में बहुजन समाज के अधिकार और परिवर्तन के लिए कोई काम कर रहा है तो एकमात्र पार्टी, एकमात्र नेता भाई चंद्रशेखर आजाद और आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी है। उनके द्वारा जो नेतृत्व किया है, वो नेतृत्व दिया है समाज के अधिकारों के लिए, उसकी लड़ाई में हमारे मंच पर बैठे, हमारे प्रांगण में बैठे सभी लोगों का बहुत ही अमूल्य सहयोग है। और मैं सभी लोगों से गुजारिश करूंगा कि भाई चंद्रशेखर आजाद साहब और आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी और दिल्ली में हमारे भाई हिमांशु वाल्मीकि जी का कंधे से कंधा मिलाकर साथ दे, परिवर्तन आपको अवश्य दिखेगा। पावन धरती इसलिए भी क्योंकि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो कभी बना भी नहीं सकती। आजकल तो जो भाई नए नए लीडर पैदा हुए हैं वे भी कह रहे हैं चौगढ़ का नाम बदल देंगे, नाहरगढ़ रख देंगे। मैं तो ये कहता हूँ लीडरों को भी कि नाहरगढ़ रखो, लेकिन उस नाहरगढ़ के योद्धाओं को तो मान सम्मान दो। भूरा सिंह वाल्मीकि साहब को जिन्होंने अपनी कर्तव्य कहानी मंजूर समझी लेकिन झुके नहीं वे तीन शासकों के रूप में, नाहरगढ़ के अलावा यहाँ पे भूरा सिंह वाल्मीकि नगर नाम रखो। भाई नाहरगढ़ क्या था? कोई राजा नहीं था, कोई नहीं था, भाई एक छावनी थी सिर्फ। और ये है इस क्रांतिकारी धरती का पैगाम। और मैं अपनी तमाम या दिल्ली प्रदेश की टीम का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जो आपने आज यह ताकत दिखाई, वही ताकत हमारे अंदर एक खून की तरह एक भाई बीपी हाई हो जाता है, वो बढ़ती है। तो आपने तो हमारा बीपी हाई कर दिया, और क्या उद्देश्य भाषा में, क्योंकि हम ये है 50 साल की गुलामी की, 5000 साल की गुलामी को सहन करते करते आदम यहाँ खड़े हुए। आज तक दलित पिछड़ा सम्मेलन तो बहुत हुए होंगे, लेकिन आप ये बता देना कि पूरे देश में दलित पिछड़ों की लड़ाई लड़ कौन रहा है? सिर्फ भीम आर्मी। और मैं तो पिछड़े समाज से ये कहूंगा कि आप देखना, अभी कुछ दिन पहले एक मूवी आई थी फूले साहब पर, वे कौन लोग थे जो विरोध करने थे, फिल्म को चलने भी नहीं दिया, फिल्म में काट छाट कर दी। वे हमारे पूर्वजों के इतिहास से इतना डर लगता है कि एक फिल्म भी उनको बहुत ज्यादा डरा गई अंदर से। अब भाई ये फिल्म रिलीज होगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा हमारा। तो हमें उन लोगों की पहचान करना है जो हमारे इतिहास से डरते हैं। वे चाहते ही नहीं कि हम साउ फूले पे या मानवता वाली विचारधारा के लोग अपना इतिहास जाने। और ये शहरी समाज की धर्मशाला
मैं तो यहाँ से ये बोल लूंगा समाज के लोगों से कि ये लड़ाई ओबीसी समाज की है, जो सालों फूले पेरियार साहब ने शुरू करी थी। और ये लड़ाई डॉक्टर अम्बेडकर अपने कंधों में लेके आज भी लड़ रहे हैं उनके बच्चे। तो कहाँ है मेरा भाई ओबीसी समाज? ओबीसी समाज जिस दिन समझ गया, आज भी 90 के अंदर मंडल रिपोर्ट आज भी लागू नहीं है। अगर ओबीसी समाज अपने अधिकारों के लिए सतर्क हो जाए तो मंडल रिपोर्ट 2 मिनट में लागू हो जाए, चुटकियों में। लेकिन उसको पता भाई ओबीसी समाज को भाई समझता है ना, सिर्फ 2 चीजें समझने की है कि मान सम्मान से हम इस देश में अपना जीवन जीना चाहते हैं, और कुछ लोग हैं जो हमें याद दिलाना चाहते हैं वर्ण व्यवस्था के आधारित कि तुम हमारा काम करने के लिए पैदा हुए हो। भाई तुम पैसा नहीं रख सकते भाई मनुस्मृति के हिसाब से, तुम अपनी रक्षा नहीं कर सकते भाई एक आदमी ठेका ले रहा लट उठाने का, तुम पूजा पाठ नहीं कर सकते, वे लोग ठेकेदार बन बैठे हैं वहां भी। हम क्या मरने के लिए थोड़ी पैदा हुए या हम 5000 सालों से अपना अधिकार तो मांग रहे हैं, लेकिन आज भी हम मांगते मांगते हमने इतनी आदत होगी, आज भी हम मांगने वाले हैं। जबकि हमारे महापुरुष साहु फूले पेरियार साहब से लेकर डॉक्टर अम्बेडकर तक हमें यह सिखाया गया कि अधिकार मांगने से नहीं छीनने पड़ते हैं, और आज वो समय है कि हमें छीनना पड़ेगा सब कुछ। और ये छोटी सी शुरुआत नजफगढ़ से और पूरे दिल्ली देहात के अंदर इसकी गूंज जाएगी। और मैं आपको एक चीज का और आश्वासन दे दूं, आने वाले समय में दिल्ली देहात के अंदर हम 74 का जो सबसे बड़ा मुद्दा है, हमारे जंतर मंतर से लेकर और मंगलापुरी में जो घेराव किया था जो एलएम डिपार्टमेंट का भी, हमारे जागड़ा साहब हर जगह मौजूद रहते हैं और अपने हक और अधिकार को जानने के लिए तत्पर रहते हैं, लोगों को समझाते हैं कि हमारी विचारधारा डॉक्टर अम्बेडकर साहब से है, फूले पेरियार साहब से है। ऐसे ऐसे क्रांतिकारी साथियों को मैं नमन करता हूँ और सीखता हूँ इनसे कि जब जिस कौम के भाई बुजुर्ग जो आज यहाँ बैठे हैं इतने ज्यादा संघर्षशील है, तो हम भी तो आपके बच्चे हैं, आपके बच्चे आज रोडों पे लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। तो मैं ये कह रहा था कि दिल्ली देहात के अंदर जो 74-4 का सबसे बड़ा मुद्दा है, तमाम राजनीतिक दल और संगठनों ने आज तक हमें लूटने का काम किया। इस मुद्दे को लेके सिर्फ हमारे लोगों को पागल बनाया गया, और आज जो सरकारें हैं मौजूदा दिल्ली में, वे उस जमीन पर कभी भी हमें बाहर निकाल के फेंकने का काम कर सकती है। अगर आज भी हम एक नहीं हुए, अपने संगठन को तैयार नहीं करा, चंद्रशेखर भाई को मजबूत नहीं करा, तो ये हमारे घरों से भी बाहर निकाल के हमें बेदर करते हैं। ये दिल्ली में हो भी रहा, और ये समझने की बात है कि हम कब तक पिटते मरते रहेंगे। आप लोग आए, और मैं चाहूंगा कि ये आवाज बड़ी दूर तक जाए। जो लोग आज नहीं आ पाए किसी कारण से, वे आने वाली मीटिंगों में बड़ी जोर शोर से पूछे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बहुत बहुत शुक्रिया सर। भारत के संविधान निर्माण